बेटी है बोझ नहीं, बेटी है बोझ नहीं, करना चाहती है कोई खोज नहीं। बेटी है बोझ नहीं, करना चाहती है कोई खोज नहीं, खुशहाल कर देती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। और खुश रहना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप स्वयं को स्वयं ही खुश रख सकते हैं, कोई दूसरा आपको खुश करने नहीं आएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो कि है एक बेटी और बाप की स्टोरी। बेटी और एक पिताजी की कहानी है ये, एक फैमिली की। और दोस्तों, ये कहानी उन लोगों के लिए स्पेशली है जो अपनी अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं, और वो पेरेंट्स ज़रूर देखें जो अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको कहानी की शुरुआत करने जा रही हूँ, आप लोगों के सामने कहानी मैं अच्छी सी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी कहानी अच्छी लगेगी और पसंद आएगी। तो दोस्तों, एक फैमिली थी और वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। रिश्ता अच्छे घराने में मिल गया और पिताजी बहुत खुश थे, क्योंकि रिश्ता बहुत ही अच्छा था और बहुत ही अच्छे लोग थे। तो रिश्ता तय होने के बाद लड़के के ससुराल वालों ने उनके पिताजी को एक दिन खाने पर इनवाइट किया, खाने पर बुलाया। तो पिताजी बड़े खुश हुए और वो अगले ही दिन खाने पर गए। और हालांकि वो थोड़ा शर्मीले किस्म के थे, वो वहाँ पे कुछ बोले नहीं कि हाँ मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, पर लेकिन वो उनको शुगर था तो वो शुगर फ्री चाय पीते थे, मीठी चाय नहीं पीते थे, चाय में चीनी कम डालते थे, डालकर पीते थे। तो दोस्तों, जब उनके यहाँ चाय चाय में चीनी नहीं थी। तो दोस्तों, वो शुगर फ्री चाय उन्हें मिली और चाय में इलायची भी थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हुए कि ये लोग भी शायद शुगर फ्री चाय पीते हैं, उन्हें ऐसा लगा। और हालांकि वो थोड़ा बेटी के ससुराल पहली बार गए थे, इसलिए कुछ पूछे नहीं। और फिर खाने में भी वो कम तीखा खाते थे, ज़्यादा तीखा नहीं खाते थे, क्योंकि उन्हें प्रॉब्लम होती थी उससे। तो जब उन लोगों ने खाना लाया तो खाना बिल्कुल सिंपल था, जैसा वो खाते थे, जैसा घर के जैसा उनको खाना मिला, जैसा वो अपने घर पे खाते थे। तो पिताजी को और शॉक्ड लगा कि क्या बात है, इन लोगों को कैसे पता कि मैं यही खाता हूँ, और सारी चीज़ें उनकी पसंद की बनी थी। तो दोस्तों, जब वो सोने गए, सोने के लिए भी उन्हें पतला सा चादर दिया गया और बिस्तर उनका बिल्कुल सेट करके दिया गया, जैसे कि वो घर पे चादर ओढ़ के सोते थे, तो उन्हें चादर भी दिया गया। तो दोस्तों, पिताजी सोचते ही रहे, फिर उनसे नहीं रहा गया। तो जब वो सुबह जाने लगे, लड़की के घर से ससुराल से जब विदा लेने लगे, सुबह जाने लगे, तो वो आखिरकार आखिरी में पूछ ही लिए कि भाई साहब, आप लोगों ने मेरी खातिरदारी इतने अच्छे से की, आप लोगों को कैसे पता कि मेरी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, मुझे क्या खाना पीना है, और ये इन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को कैसे पता दोस्त। तो उनकी सास मुस्कुरा कर बोली, लड़की की सास मुस्कुरा कर बोली कि आपकी बेटी ने हमारे पास कल ही फ़ोन कर दिया था, कहा था पिताजी जा रहे हैं, वो बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, बोलेंगे। दोस्तों, सासू माँ बोली कि आपकी बिटिया रानी ने हमें कल ही फ़ोन करके बता दिया था कि हमारे पिताजी बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, वो बोलेंगे तो कुछ नहीं कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, और उनको क्या खाने से प्रॉब्लम होती है। तो मम्मी जी, आप मेरे पिताजी का अच्छे से ख्याल रखिएगा, वो जा रहे हैं आपके यहाँ, और आप उनका अच्छे से ख्याल रखिएगा। और आपकी बेटी ने हमें आपकी पसंद नापसंद सब कुछ के बारे में हमें बता दिया था, तो इसी से हमें पता चला कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। तो ये सुनकर पिताजी की आंखों में आंसू आ गए, उनको बहुत ही अंदर से खुशी हो रही थी, वो आंसू खुशी के थे। और जब वो घर से जब वो ससुराल, लड़की के ससुराल से घर आए, तो उन्होंने अपनी माँ की, अपनी मरी हुई माँ के फ़ोटो से, तस्वीर से वो हार निकाल दिया, जो माला चढ़ा था वो निकाल दिया। तो उनकी पत्नी बड़े शॉक्ड होके बोली कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपने माताजी के फ़ोटो से ये माला क्यों हटा दी। तो पिताजी बोले कि मेरी माँ मरी नहीं है, मेरी माँ अभी ज़िंदा है, इसी घर में है, और वो हमारा ख्याल रखती हैं, वो मेरा ख्याल रखती हैं पूरा। और वो बहुत ही, अभी मेरी माँ मरी नहीं, मेरी चिंता करने वाली मेरी है। तो माताजी को बहुत शॉक्ड लगा कि ये किसकी बात कर रहे हैं। तो पिताजी आंखों में आंसू लिए हुए बोले कि वो मेरी बेटी है, मेरी बेटी अभी है मेरा ख्याल रखने के लिए, तो मुझे अपनी माँ की कमी की महसूस करने की क्या ज़रूरत है, जब मेरी बेटी मेरा पूरा ख्याल रखती है। तो उन्होंने सारा वृत्तांत, तो दोस्तों, पिताजी ने रो रो कर माँ को सारा वृत्तांत बताया, सारा कहानी बताया कि हाँ क्या हुआ उनके साथ। तो माता और पिताजी के दोनों के आंखों में खुशी के आंसू थे, और बहुत ही प्रसन्नता हुई उन्हें कि हाँ हमारी बेटी है जो हमारे साथ है, और जो हमेशा हमारा साथ देगी, और हमारे सुख दुख में हमारे काम आएगी, और वो हमारी बहुत चिंता करती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है।
इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं कि बेटियाँ हमारे लिए बोझ होती हैं, हमारे सर का बोझ होती हैं। तो दोस्तों, बेटियाँ हमारे लिए बोझ नहीं हैं। जितना सेवा, जितना आपका बेटे नहीं कर सकते, उससे कई गुना ज़्यादा बेटियाँ कर सकती हैं। बेटियाँ एक कुल का नहीं, 2 कुल का मान रखती हैं। बेटियाँ 2 घरों का मान रखती हैं, 2 घरों का मान सम्मान रखती हैं। तो दोस्तों, तो बेटों से भी ज़्यादा बेटियाँ सेवा कर सकती हैं। और आजकल बेटियाँ किसी भी चीज़ में पीछे नहीं हैं, वो हर एक चीज़ कर सकती हैं। दोस्तों, ये संदेश, ये कहानी स्पेशली उन लोगों के लिए है, उन व्यक्तियों के लिए है जो बेटियों को बोझ समझते हैं। कुछ माताएं होती हैं जो कि भूल जाती हैं कि वो खुद भी, स्वयं भी बेटियां हैं, और वो चाहती हैं कि मेरे को बेटी ना हो, मुझे बेटा हो, भगवान जी मुझे बेटा दें, बेटी मुझे नहीं चाहिए। वो ये भूल जाती हैं कि वो भी किसी की बेटी हैं, और वो भी बेटी के ही रूप में आई हैं। और अगर उनके लिए भी ऐसा सोचा गया होता कि बेटी नहीं होनी चाहिए, तो वो कैसे आती। तो कुछ माताएं भी ये भूल जाती हैं और बेटों की कामना करती हैं। तो ये उन लोगों के लिए ये संदेश है जो कि बेटियां। आशा करती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को मेरी ये कहानी बेटी बोझ नहीं पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये बेटी बोझ नहीं है, ये ऐसा सत्य है। बेटों से ज़्यादा ही बेटियां होती हैं, और आजकल जितना बेटियां कर देती हैं उतना बेटे भी नहीं करते हैं। और दोस्तों, मैं इसी के उपलक्ष्य में आप लोगों को एक बेटियों के ऊपर एक कविता छोटी सी सुनाना चाहती हूँ। बेटियाँ बेटियाँ वो होती हैं जो एक कुल का नहीं, 2 कुल का मान रखती हैं, और अपनी खुशियों को त्याग कर दूसरों की खुशियों को सोचने वाली होती हैं बेटियाँ। आशा करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इसी कहानी के उपलक्ष्य में मैं आपको एक छोटी सी कविता सुनाना चाहती हूँ। बेटी है बोझ नहीं, बेटी है बोझ नहीं, बेटी है बोझ नहीं, करना चाहती है कोई खोज नहीं। बेटी है बोझ नहीं, करना चाहती है कोई खोज नहीं। खुशहाल कर देती है सूना मौसम कोई, खुशहाल कर देती है सूना मौसम कोई। बेटी है बोझ नहीं, पिता की ईमान वही है, माँ की जान वही है। पिता की ईमान वही है, माँ की जान वही है, माँ की मुस्कान वही है। पिता की ईमान वही है, माँ की मुस्कान वही है। लक्ष्मी की छाया वही, लक्ष्मी की छाया वही, बेटी है कोई बोझ नहीं। लक्ष्मी की छाया वही, बेटी है कोई बोझ नहीं। फूल सी नाजुक वही, फूल सी नाजुक वही, पर कमज़ोर उसको समझना नहीं। फूल सी नाजुक वही, पर कमज़ोर उसे समझना नहीं। बेटी है कोई बोझ नहीं, बेटी है कोई बोझ नहीं। पीवी साइना पीवी साइना मैरी कॉम वही, पीवी साइना मैरी कॉम वही। बेटी है कोई बोझ नहीं, बेटी है कोई बोझ नहीं। घर की आंगन की शान है बेटियां, और माता और पिता की जान है बेटियां। बेटियों के लिए एक प्यारा सा नमन है, और बेटियों की मान सम्मान और इज्जत करनी चाहिए दोस्तों। उनको कभी भी किसी से कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। मेरी इस कहानी के, इस कविता के माध्यम से मैं आपको यही संदेश देना चाहती हूँ। और कैसी लगी कविता आप लोग ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।